हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स। सो इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे। सो हमारे फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में चार ड्रग होते हैं। वन इज आइसोनियाजिड, वन इज रिफैम्पिन, पाइरिजिनामाइड एंड इथेम्बुटोल। सो इसमें से आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिन पर अलग से शॉर्ट नोट भी आता है। तो हमारे जितने भी एंटी टीबी ड्रग हैं ये सारे के सारे बैक्टीरियोसाइडल ड्रग हैं एक्सेप्ट इथेम्बुटोल जो कि एक स्टैटिक ड्रग है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब ये हमारे बैक्टीरिया को किल कर देंगे और स्टैटिक मतलब ये हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेगा। तो क्योंकि बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा है तो ये लीस्ट पोटेंट ड्रग है। उसके बाद हमारा जो आइसोनियाजिड और पाइरेजिनामाइड है ये दो ऐसे ड्रग हैं जो प्रो ड्रग हैं। प्रो ड्रग मतलब ये हमारे बॉडी में जाने के बाद एक्टिव होंगे। वेरेज जो रिफैम्पिन एंड इथेम्बुटोल है इनको हम ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में लेते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमें पता है हमारा टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। सो हमारे इस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। सो सेल इसकी सेल वॉल का स्पेशल फीचर है कि उसमें माइकोलिक एसिड होता है। तो हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमारा आइसोनियाजिड इसकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से इसका प्रोटेक्टिव कवर होता है जो वो निकल जाता है और बैक्टीरिया अब किल हो जाता है। वेरेज जो हमारा पाइरेजिनामाइड एंड इथेम्बुटोल है वो इसके माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सो हमारा आइसोनियाजिड सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, हमारा पाइरेजिनामाइड माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा एंड इथेम्बुटोल माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रिड्यूस कर देगा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट रिफैम्पिन। सो जो रिफैम्पिन है वो हमारे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये जो एंजाइम है ये आरएनए सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आरएनए सिंथेसाइज नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और इस अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी और वो किल हो जाएगा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस। तो जितने भी हमारे एंटी टीबी ड्रग हैं इनमें बहुत जल्दी रेजिस्टेंस एक्वायर हो जाती है। तो जो इनकी रेजिस्टेंस है वो किसी जीन के म्यूटेशन की वजह से आती है। सो वी जस्ट हैव टू लर्न कि कौन सा जीन इनमें म्यूटेट होता है। सो आइसोनियाजिड में जो जीन म्यूटेशन होता है वो है आईएनएच ए जीन और कैट जीन। आर रिफैम्पिन में जो जीन म्यूटेट होता है दैट इज आरपीओ बीटा जीन। आर फॉर रिफैम्पिन एंड आर फॉर आरपीओ बीटा जीन। पाइरेजिनामाइड इसमें जो जीन म्यूटेट होता है वो है पनका जीन, पी फॉर पनका एंड पी फॉर पाइरेजिनामाइड। इथेम्बुटोल को हम ईएमबी भी लिख सकते हैं। सो इसका जो जीन होता है वो ईएमबी ए जीन होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट यूसेज। क्योंकि सारे के सारे एंटी टीबी ड्रग है तो इनका फर्स्ट यूज होगा टू ट्रीट टीबी। सो ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं। नाउ आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिन में कुछ एडिशनल यूज होते हैं। आइसोनियाजिड जो है वो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीबी में भी हम दे सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई पर्सन कांटेक्ट में आ गया है टीबी पर्सन के या कोई हाई रिस्क ग्रुप है तो उसमें हम एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग भी आइसोनियाजिड को दे सकते हैं। नाउ रिफैम्पिन। जो रिफैम्पिन होता है फर्स्ट यूजेस टू ट्रीट टीबी एंड अदर यूजेस आर we can learn it by a mnemonic that is LAMS. L means leprosy, A means anthrax, M is for meningitis prophylaxis, B is for brucellosis, and S is for Staph aureus infection like folliculitis, carbuncle, furuncle, etc. Now pyrazinamide and ethambutol इनका एक ही फंक्शन है दैट इज टीबी को ट्रीट करना। नाउ फार्माकोकाइनेटिक। सो जो हमारा आइसोनियाजिड है इसको हम ओरली लेते हैं, ये एक एंजाइम इनहिबिटर है। वेरस जो रिफैम्पिन है वो एक एंजाइम इंड्यूसर है और ये एक स्लो एसिटाइलेटर होता है, मतलब इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है। हमारे जो स्लो एसिटाइलेटर है वो चार ही ड्रग होते हैं दैट इज शिप, जिसमें से आई इज आइसोनियाजाइड एंड पी इज फॉर पायराजिनामाइड। तो हमारे दोनों के दोनों ही स्लो एसिटाइलेटर होते हैं। नाउ रिफैम्पिन। रिफैम्पिन का जो फार्माकोकाइनेटिक है फर्स्ट ये एक एंजाइम इंड्यूसर है। अब अगर क्योंकि एंजाइम को इंड्यूस कर रहा है तो उसकी बहुत सारी ड्रग इंटरेक्शन होगी तो हमें इसे दूसरे ड्रग्स के साथ कंबाइन करते हुए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको ओसीपी के साथ कंबाइन करते हैं तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कर देता है, और जब हम इसको वारफेरिन के साथ कंबाइन करते हैं जो कि एक एंटीकोगुलेंट है तो ये एंटीकोगुलेंट फेलियर कर देता है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स एक्सक्रीशन। तो इसका मिनिमम एक्सक्रीशन यूरिन में होता है और इसका मैक्सिमम एक्सक्रीशन बाइल में होता है। क्योंकि यूरिन में सबसे कम एक्सक्रीट हो रहा है तो ये रीनल फेलियर में सेफर ड्रग होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइड इफेक्ट्स। तो जो हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं इसका आइसोनियाजिड का जो साइड इफेक्ट है उसको हम एक निमोनिक से याद करते हैं दैट इज नो हैशटैग।
एन मीन्स ये न्यूरोटॉक्सिक है, ओ मीन्स ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हमारा इथैम्ब्यूटोल भी कॉज करता है। नाउ एच मीन्स ये हिपेटोटॉक्सिक है, ए इज फॉर अनीमिया, एस इज फॉर एसएलई कॉज करता है, एच इज फॉर क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक है तो ये हेलुसिनेशंस भी कॉज कर सकता है, टी इज फॉर वही न्यूरोटॉक्सिक है तो मेमोरी लॉस हो जाता है इसमें, ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस, एंड ए इज फॉर आर्थेल्जिया मतलब जॉइंट पेन करता है, एंड जी इज फॉर गायनेकोमेस्टिया। सो ये इसके साइड इफेक्ट है जिसको हम इस निमोनिक से याद रखेंगे। नाउ रिफैम्पिन, इसका साइड इफेक्ट होता है ऑरेंज रेड कलर यूरिन, ये इसका बहुत मोस्ट स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होता है। अदर साइड इफेक्ट हिपेटोटॉक्सिक होता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी मतलब रैशेस कोज कर सकता है, देन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम लाइक डिस्निया एंड साइनोसिस ये सब कोज कर सकता है, एंड नोजिया। नाउ पायरेजिनामाइड जो है ये भी हिपेटोटॉक्सिक है एंड ये मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। नाउ ये हाइपर यूरिसेमिया कोज करता है, हाइपर यूरिसेमिया मतलब ये यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देता है, सेम हमारा इथैम्ब्यूटोल भी करता है, ये भी हाइपर यूरिसेमिया कोज करता है। एंड दूसरे इसका जो इफेक्ट होता है ई फॉर इथैम्ब्यूटोल, ई फॉर आईज पर इसका इफेक्ट होता है, आईज पर ये कलर ब्लाइंडनेस कोज कर सकता है और ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज कर सकता है। So that was all about the side effect and all the differences. I hope this is helpful. Thank you.